टॉपर कैसे बने, टॉप करने के लिए कितने घंटे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। अब एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का आप एक भी पार्ट मिस मत करना। टॉप करने के लिए कुछ टिप्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। टिप नंबर 1 जो सबसे ज़रूरी है, रेगुलर पढ़ना है। सिंपल वर्ड में कहूँ तो आपको एक वीक में कम से कम 6 दिन पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि वो एक वीक में केवल 2 से 3 दिन पढ़ते हैं, तो ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है। टिप नंबर 2 लर्निंग पर ध्यान देना है। मतलब आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कुछ नई चीज़ें सीखने पर देना है। हर दिन आपको कुछ नया सीखने की कोशिश करनी है, जिससे आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपका ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का मन करेगा। टिप नंबर 3 आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप जब भी अगले टॉपिक या अगले चैप्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं तो आप पिछला पढ़ा हुआ धीरे धीरे भूलने लगते हैं, तो नोट्स आपके रिवीजन में काम आएंगे। रिवीजन कैसे करना है, कैसे आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं, इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है। एक एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। मान लो आप मैथ पढ़ रहे हो, तो इसी समय आपको एक छोटा सा काम करना है कि जो क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आ गए उनकी तरफ तो आपको देखना भी नहीं, और जो क्वेश्चंस आपको थोड़े टफ लग रहे हैं उन पर आपको एक बार मार्क कर लेना है, और जो क्वेश्चंस आपको कुछ ज़्यादा ही टफ लग रहे हैं उस पर आपको अपने हिसाब से 2 से 3 बार मार्क कर लेना है। इस प्रकार आप कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर पाएंगे। टिप नंबर 4 रटने की बजाय समझने पर फोकस करना है। आपको किसी भी टॉपिक को रटना नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आप रटने पर फोकस करते हैं तो एग्जाम में आए हार्ड क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को आप आराम से हल कर दोगे। इसीलिए रटना नहीं है, समझ कर पढ़ना है। टिप नंबर 5 अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। मैंने देखा है 50% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें अपने टीचर से डाउट्स पूछने में शर्म आती है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपके दिमाग में जब भी कोई डाउट आए तो आपको उसे जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करनी है। अगर आपको अपने टीचर से डाउट पूछने में शर्म आती है तो आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। आप इंटरनेट पर अपना डाउट पूछ सकते हैं। टिप नंबर 6 एग्जाम में आए पुराने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसे भी मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। जैसे मान लो अगर आप 10th या 12th में हैं तो आपको पिछले साल के बोर्ड्स के सारे पेपरों को किसी से मांग लेना है, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। और साथ में ये भी देखोगे कि उस पेपर को आप कितने समय में जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देते हैं, जिसकी मदद लेकर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। और साथ ही ये भी देखो कि उस पेपर को आप कितने समय में जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देते हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें पेपर तो पूरा आता है लेकिन उनके लिए समय कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से उनके कम मार्क्स आते हैं। टिप नंबर 7 पूरी साल कैसे पढ़ना है, जो कम से कम समय में पूरा सिलेबस खत्म हो जाए और रिवीजन के लिए भी टाइम मिल जाए। उसके लिए आपको अपने हिसाब से एक सही स्टडी प्लानिंग करनी है कि आपके पास टाइम कितना है और सिलेबस कितना पढ़ना है, कितने चैप्टर आपको मैथ के पढ़ने हैं और कितने चैप्टर आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के पढ़ने हैं, और मेहनत आपको अपने प्लानिंग के दिन से लेकर एग्ज़ाम ख़त्म होने तक करनी है। यही वो टिप्स थी जिनसे आप टॉपर बन सकते हैं।